हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम सीटेट सेकेंड पेपर के लिए एनसीईआरटी की साइंस कंप्लीट कर रहे थे। क्लास 6 और 7 की बुक कंप्लीट भी हो चुकी हैं। जिसने ना देखा हो, वीडियो के में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से सारे वीडियो आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम कक्षा 8 का चैप्टर 7 कंप्लीट करेंगे, किशोरावस्था। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। क्लास 8 एनसीईआरटी की साइंस की बुक का देखिए चैप्टर 7 है आपका, किशोरावस्था की ओर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इससे मिलेंगे। सारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, जिससे भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, वृद्धि जन्म से ही होने लगती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि साफ साफ दिखाई देने लगती है। किशोरावस्था की यहाँ पर बात की जा रही है। किशोरावस्था 10 से 11 वर्ष की आयु से ही स्टार्ट होती है आपकी। तो उसी से संबंधित है कि ये जो 10 से 11 वर्ष की उम्र होती है, उसके बाद एकाएक तीव्रता से वृद्धि होती है। वृद्धि तो जन्म से ही होने लगती है। नेक्स्ट देखिए, किशोरावस्था, इंग्लिश में इसी को एडोलसेंस कहते हैं, इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। तो देखिए, किशोरावस्था में क्या होता है, जनन परिपक्वता आती है, वही अवधि होती है किशोरावस्था की। नेक्स्ट, किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 वर्ष की आयु तक रहती है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी को टीन्स 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है। तो देखिए, टीन्स एज भी कहते हैं इसको। किशोरावस्था जो होती है, देखिए कितने वर्ष तक होती है आपकी, 11 वर्ष से 18 या 19 तक। तो टीन एज क्यों कहते हैं, क्योंकि 13 से 18 या 19 वर्ष तक होती है, इसीलिए टीन है अंत में, इसीलिए इसको टीन एज भी कहते हैं। किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। वही चीज़ देखिए, टीन एज या टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व, मतलब पहले प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन हैं। यह परिवर्तन यौन आरंभ का संकेत देते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़कियों एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। यौनारंभ में होने वाले कुछ परिवर्तन देखिए यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे लंबाई में वृद्धि। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौनारंभ के दौरान होने वाले सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन होते हैं। लंबाई जो होती है इकट्ठे बढ़ जाती है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। तो पहले तो देखिए लड़कियां लगने लगती हैं कि ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, लेकिन 18 अवस्था आने तक, मतलब किशोरावस्था लास्ट तक, दोनों ही अपनी उम्र या कहें कि अपनी जो लंबाई होती है पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेते हैं। लंबाई माता पिता के प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, परंतु वृद्धि के वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक है। तो लेकिन देखिए, लंबाई माता पिता के जीन्स पर भी निर्भर करती है। जिनके माता पिता छोटे लंबे जैसे होते हैं वैसे बच्चे भी होते हैं। लेकिन अगर वृद्धि की बात की जाए तो अगर संतुलित आहार आपको मिल रहा है तो वृद्धि आपकी पूर्ण रूप से होगी। नेक्स्ट है, देखिए, शारीरिक आकृति में परिवर्तन। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती हैं। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए, स्वरों में परिवर्तन, लड़कों में अलग स्वरों का परिवर्तन। यौनारंभ में स्वरयंत्र और लॉरिक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वरयंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है। तो लड़कों के गले में आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्वरयंत्र होता है उभरा हुआ दिखाई देता है, जिसे एडम्स एपल या कंठमणि कहते हैं। लड़कियों में स्वरयंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता। तो लड़कियों के गलों में आपने उभरा हुआ नहीं देखा होगा कभी, लेकिन लड़कों के गलों में ये दिखता है जब लड़का किशोरावस्था प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है, देखिए, समांतर लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। तो लड़कियों की देखिए जो आवाज़ होती है पतली होती है, जबकि लड़कों की आवाज़ भारी होती है। वही चीज़ यहाँ पर कही गई है। स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। किशोरावस्था में स्वेद एवं तैल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियों और मुहासे आदि हो जाते हैं। मुहासे किशोरावस्था का ही देखिए लक्षण है। बचपन से मुहासे नहीं आते, जब किशोरावस्था में लड़का या लड़की पहुंच जाता है तो कुछ लोगों में आने लगते हैं। तो किसका कारण होता है, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों का। नेक्स्ट है, स्वेद ग्रंथि, तैल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपने स्राव वायुओं द्वारा स्रावित करती हैं। अतः स्रावी ग्रंथियां हार्मोन के सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। जनन अंगों का विकास भी देखिए हो जाता है। यौनारंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण एवं शिश्न पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण में शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगता है। अंडाशय से अंडाणु का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है, मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना।
किशोरावस्था वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में वह समय होता है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो देखिए, किशोरावस्था में जो मस्तिष्क के सीखने की क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। किशोरों को बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में काफ़ी समय लेते हैं और कभी कभी किशोर शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता है, स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। अब देखिए, किशोरावस्था में एकाएक वृद्धि होती है, मैंने ऊपर ही आपको बता दिया। शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि सभी ज़्यादा होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को उस वृद्धि के अनुसार ढालने में असहज महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। नेक्स्ट है गौण लैंगिक लक्षण। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं तथा दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। ये लक्षण लड़कियों को लड़कों से पहचानने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। तो देखिए, वो लक्षण जो लड़की लड़के में अंतर करते हैं, पहचानने में मदद करते हैं कि लड़की है ये लड़का है, वही होते हैं गौण लैंगिक लक्षण। लड़के और लड़कियां दोनों में ही बगल और जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन रासायनिक पदार्थ है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो देखिए, हार्मोन्स जो होते हैं रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उन्हीं से ये स्रावित किए जाते हैं। यौनारंभ के साथ ही वृषण, पुरुष हार्मोन तथा टेस्ट्रोजन का स्रवण प्रारंभ कर देता है। यह लड़कों में परिवर्तन का कारक होता है। नेक्स्ट देखिए, लड़कियों में यौनारंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ हो जाता है, जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लड़कों में टेस्टोस्टेरॉन होता है और लड़कियों में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन होता है। दोनों को हुई अलग अलग याद रखिएगा। दुग्ध स्रावी ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती हैं। इन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। तो देखिए, जो दुग्ध स्रावी ग्रंथियां हार्मोन होते हैं, तो इनका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो पीयूष ग्रंथि, इसी को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इसी के द्वारा इनका नियंत्रण किया जाता है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है, जिनमें से एक अंडाशय से में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, पीयूष ग्रंथि से संबंधित। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरॉन पुरुष में तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने को उद्दीपित करता है। रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। यौनारंभ के समय शरीर में परिवर्तन को उद्दीपित करता है। तो ये देखिए, कुछ पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के कुछ काम थे जो यहाँ पर बताए गए हैं अलग अलग। नेक्स्ट है मानव जनन काल की अवधि। जब किशोरों के वृषण अथवा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं, तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ यौनारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से होता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। गर्भाशय की दीवार निषेचित अंडाणु युग्मनज को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार की आंतरिक सतह निस्तारित होकर शरीर के बाहर रक्त के साथ प्रवाहित हो जाती है। इसे देखिए ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। पीरियड्स जो होते हैं वही होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन के में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव और यौनारंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। तो जब पहली बार ऋतुस्राव होता है तो उसको रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजो निवृत्ति कहते हैं। तो देखिए, होने को रजोदर्शन और बंद हो जाने को रजो निवृत्ति कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। तो प्रारंभ में देखिए 28 से 30 दिन जैसे अभी ऊपर बताया गया, तो प्रारंभ में ऐसा भी होता है जल्दी जल्दी होने लगता है या देर में होता है, तो अनियमित हो सकता है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे समय बीतता है ये ऋतुस्राव नियमित हो जाता है, टाइम से होने लगता है 28-30 दिन के बीच में। नेक्स्ट देखिए, संतति का लिंग निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सभी मनुष्य की कोशिकाओं में केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र एक जोड़ी लिंग सूत्र हैं, जिन्हें हम यक्ष और वाई कहते हैं। स्त्री में 2 यक्ष गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में यक्ष तथा वाई गुणसूत्र होता है। तो देखिए, स्त्री में 2 गुणसूत्र यक्ष यक्ष होते हैं और पुरुष में यक्ष और वाई होता है। जब यक्ष यक्ष का मिलन होता है तो लड़की होती है, और जब यक्ष वाई का मिलन होता है तो लड़का होता है। तो यहाँ पर देखिए, लड़कियों का कोई रोल नहीं होता कि लड़की हो रही है या लड़का, क्योंकि लड़कियों में केवल एक ही गुणसूत्र है, यक्ष यक्ष, और पुरुषों में यक्ष और वाई होते हैं। तो लड़की या लड़का होने का जो जिम्मेदार होते हैं वो पुरुष के गुणसूत्र ही होते हैं। इसमें लड़कियों को दोष देना बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट देखिए, युग्मक अंडाणु शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक यक्ष गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार में यक्ष गुणसूत्र, दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। जब यक्ष गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 यक्ष गुणसूत्र होता है, वह मादा शिशु में विकसित हो जाता है। वही चीज़ देखिए यहाँ पर की गई है, बताई गई है कि जब यक्ष गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो यक्ष यक्ष मिलेंगे,
तो क्या बन जाएगा, मादा शिशु बनेगी। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाला शुक्राणु वाई गुणसूत्र वाला हुआ और मादा में तो XX होता ही है, तो युग्मनज क्या बनेगा, नर शिशु बनेगा, मतलब लड़का होगा। नेक्स्ट है, जन्म से पूर्व शिशु के लिंग निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्र द्वारा किया जाता है। तो देखिए पुरुषों का जो बच्चों का लिंग निर्धारण होता है, लड़का हो रहा है लड़की, उसके पिता के द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर के थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रिनल, अधिवृक्क जैसी कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं। तो देखिए पीयूष ग्रंथि तो होती ही है ग्रंथि अंतःस्रावी, उसके साथ साथ कुछ और भी ग्रंथियां होती हैं, जैसे आपका थायराइड हो गई, अग्नाशय ग्रंथि हो गई, एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि हो गई, तो ये भी कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां ही होती हैं। नेक्स्ट है, गाइटर नामक रोग जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। तो गाइटर नाम का एक रोग होता है जो कहाँ पर होता है, थायराइड ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट है, मधुमेह से पीड़ित का अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं करता। तो जो लोग भी मधुमेह से पीड़ित होते हैं उसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो अग्नाशय है वो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। एड्रिनल नामक ग्रंथि ऐसे हार्मोन को स्रावित करता है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करती है। सारे पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एड्रिनल एड्रिनेलिन नामक हार्मोन का स्रावण भी करता है। साथ ही में देखिए नामक ग्रंथि जो एड्रिनल ग्रंथि होती है किसकी, नमक की मात्रा को संतुलित करती है, ऐसे हार्मोन का स्रावण ये करता है। नेक्स्ट है, एड्रिनेलिन क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है, देखिए इसे भी याद रखिएगा। थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश अनुसार ही अपने हार्मोन का श्रवण करता है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो देखिए पीयूष ग्रंथि जो होती है वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है जो व्यक्तियों के सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेढक में थायरॉक्साइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। तो देखिए थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है थायरॉक्साइड द्वारा स्रावित होता है। मेढक में जो थायरॉक्साइड होता है थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है और थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में किसकी आवश्यकता जरूरी होती है, तो आयोडीन की। व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। अगर कायिक रूप से और मानसिक रूप से वो स्वस्थ है तो वो क्या कहलाएगा, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाएगा। यहाँ से देखिए आपके चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।